नाउ अब हम यहाँ पे ये फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स पावर एन, और हम यहाँ पे प्रूव करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स मीनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन विच इज इक्वल एन एक्स टू द पावर एन एन माइनस वन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे, वी नो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट, so we know that from first principle f dash of x which is equal limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। so यहाँ पे आएगा ये f dash of x which is equal, यहाँ पे आएगा limit h tends to 0। so यहाँ पे आएगा f of x plus h, और x की जगह ये है, x की जगह रिप्लेस करेंगे x plus h को। so ये है हमारे पास x, f of x is equal x to the power n, तो x की जगह हम रिप्लेस करेंगे ये x plus h, तो यहाँ पे आएगा x plus h raised power n। so फिर है माइनस f of x, और f of x हमारे पास है x to the power n। so होल डिवाइड बाय यहाँ पे है h। so ये यहाँ पे देखो f of x हमारे पास है x raised power n। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे f of x की जगह a, तो ये आएगा a raised power n। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे f of h, तो ये आएगा h raised power n। तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x plus h, तो ये आएगा यहाँ पे x plus h raised power n। सो ये ही हमने यहाँ पे लिखा है। सो विच इज इक्वल, ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में इसको एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। सो ये हमने न्यूमरेटर में इसको एज इट इज लिखा है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे h, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे x ऐड करेंगे x प्लस h, लेकिन यहाँ पे माइनस x करेंगे, सो ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा ये डिनोमिनेटर में h ही। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है x प्लस h, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे पुट z इज इक्वल टू x प्लस h। तो अब हम यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करेंगे, एंड as z as h tends to 0, अगर हम h को टेंड करेंगे यहाँ पे 0, देन h को पुट करेंगे 0, देन z tends to x। तो z tends to x, ये जब हम h को पुट करेंगे 0, if h tends to 0 then z tends to x। तो सो हमारे पास आएगा यहाँ पे ये जो है लिमिट h अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 देन z अप्रोच टू x। तो ये आएगा z अप्रोच टू x। सो ये आएगा x प्लस h, ये आएगा z के बराबर, यहाँ पे आएगा z रेज्ड पावर n माइनस, तो यहाँ पे है x रेज्ड पावर n। सो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x प्लस h, ये आएगा z के बराबर माइनस यहाँ पे है x। तो अब हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वी नो दैट। सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लिमिट x अप्रोच टू a x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, ये आता है n a टू द पावर n माइनस 1। सो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, सो x की जगह यहाँ पे z है और पावर है n, फिर a की जगह यहाँ पे है x और पावर है n। सो न्यूमरेटर में सेम पावर है। सो a इज ट्रीटिंग एज यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे हम x को लेते हैं एज ए कॉन्स्टेंट है। सो डिवाइड बाय है x माइनस a, देखो यहाँ पे है x की जगह z, तो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और यहाँ पे n पावर है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो n पावर सेम है, तो पावर 1 1 है। तो ये आएगा n, सबसे पहले ये आएगा n के बराबर, और इसके बाद a है, और a यहाँ पे है, और a की जगह यहाँ पे x, तो यहाँ पे आएगा x, फिर रेज्ड पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 सेम। सो f डैश ऑफ x हमारे पास आया है फाइनल डेरिवेटिव इसका nx to the power n minus 1। so this is the required derivative of the given function। so I hope आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है ये। so thanks for watching this video।